हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में सारी वो चीजें पढ़ेंगे हम जो लिविंग चीजें होती हैं, और एबायोटिक रिसोर्सेज में हम सारी वो चीजें पढ़ेंगे जो नॉन लिविंग होती हैं। सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? बायोस्फीयर से। एबायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। उसके बाद इट कंसिस्ट लिविंग कंपोनेंट्स। जैसे मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के पहले आपको बता दिया कि बायोटिक रिसोर्सेज में कौन सी चीजें आती हैं जो सारी लिविंग कंपोनेंट्स होती हैं, इसलिए लिखा है कि इसमें सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। और एबायोटिक रिसोर्सेज, इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें सारी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं जो चीजें जीवित नहीं होती हैं। उसके बाद बायोटिक रिसोर्सेज डिपेंड ऑन एबायोटिक फैक्टर फॉर सर्वाइविंग एंड ग्रोइंग। जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे एबायोटिक रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंड होते हैं? अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए। और जो एबायोटिक रिसोर्सेज डू नॉट डिपेंड ऑन बायोटिक फैक्टर टू एग्जिस्ट। और एबायोटिक रिसोर्सेज को बायोटिक फैक्टर्स की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, इट कैन अडेप्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जो बायोटिक रिसोर्सेज है उसको अडेप्ट कर लेते हैं। चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो, चाहे बहुत ज्यादा सर्दी हो, ये हर एक एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेती हैं। उसके बाद इट कैन नॉट अडेप्ट एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन। बट जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो किसी चीज को अडेप्ट नहीं कर पाती, बिकॉज वो ऑलरेडी नॉन लिविंग होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, एल्गी। जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं उनमें क्या क्या आ जाता है? प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं और एल्गी आ जाते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज में जैसे कि सॉइल, क्लाइमेट, इनके अलावा एयर, ये सारी चीजें इनमें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट, बायोटिक रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज। जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं उनकी आगे क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। सो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी प्रोड्यूसर। बायोटिक रिसोर्सेज में प्रोड्यूसर आते हैं। प्रोड्यूसर जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो खाना बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल प्लांट्स। कंज्यूमर जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो खाना को कंज्यूम करते हैं। डिकम्पोजर वो होते हैं डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां से अपनी फीड को लेते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड एज रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। एबायोटिक रिसोर्सेज की कौन सी क्लासिफिकेशन है? रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। इसके नाम से क्लियर है, रीन्यूएबल जो चीजें दोबारा बन सकती हैं, नॉन रीन्यूएबल जो दोबारा नहीं बन सकती। इसमें दो क्लासिफिकेशन आएगी। होप करती हूँ कि आपको बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।